सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता। सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्य नियम और दिशा निर्देशों को उजागर करना। अनुपालन और एएस दिशा निर्देश। एएस पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों की पहचान, उन्हें कम करने और रिपोर्ट करने के लिए विशिष्ट उपायों का विवरण देना। सुरक्षित कार्य मानक, सामान्य साइट नियमों का परिचय और कार्य परमिट का पालन करने के महत्व पर चर्चा करना। लॉकआउट टैगआउट प्रक्रियाओं, विद्युत सुरक्षा और ऊंचाई पर काम करने के सुरक्षित तरीकों पर चर्चा करना। आग और आपातकालीन प्रतिक्रिया, आग सुरक्षा और आपातकालीन क्रिया के महत्व पर जोर देना। आपातकालीन स्थितियों के दौरान निकासी प्रक्रियाओं और सुरक्षित आवागमन तकनीकों पर स्पष्ट निर्देश देना। सुरक्षा प्रोटोकॉल का विवरण देना, जिसमें आईडी कार्ड का प्रदर्शन, साझा करने की रोकथाम और वाहन टेलगेटिंग नीतियां शामिल हैं। उद्देश्य, सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को समझें और प्राथमिकता दें। अनुपालन ज्ञान को बढ़ाना। प्रतिभागियों को एएस, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों, अनुपालन और जोखिम पहचान और शमन के बारे में शिक्षित करना। आपातकालीन तैयारी सुनिश्चित करना। कर्मचारियों को आग सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ज्ञान और प्रक्रियाओं से लैस करना। सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना। सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना और लागू करना, जिसमें आईडी कार्ड नीतियां और एंटी टेलगेटिंग प्रथाएं शामिल हैं। क्या करना है? एएस दिशा निर्देशों का पालन करें। हमारे कार्य क्षेत्रों में लागू एएस, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों और कार्यक्रमों का पालन करें। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाएं और बनाए रखें। चोटों को रोकने के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाएं और बनाए रखें। असुरक्षित स्थितियों और प्रथाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें। असुरक्षित स्थितियों और प्रथाओं की रिपोर्ट प्रबंधन को करने के लिए प्रोत्साहित करें। एएस जोखिमों की पहचान करें और उन्हें कम करें। बिना कार्रवाई किए न गुजरें। एएस जोखिमों की पहचान करें और उन्हें कम करें। सुरक्षित सामग्री हैंडलिंग और भंडारण प्रथाओं का पालन करें। सुरक्षित सामग्री हैंडलिंग और भंडारण प्रथाओं और सही उपकरण उपयोग प्रक्रियाओं का पालन करें। उपकरण, वाहनों और सुविधाओं का रखरखाव करें। कुशल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उपकरण, वाहनों और सुविधाओं का रखरखाव करें। एएस आवश्यकताओं के सही तरीके से निष्पादन के महत्व को संप्रेषित करें। सभी हितधारकों को हर दिन एएस आवश्यकताओं के सही तरीके से निष्पादन के महत्व को संप्रेषित करें। सतत एएस प्रथाओं और कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करें। सतत एएस प्रथाओं और कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करें। क्या देखना है? जीवन सुरक्षा मुद्दे, जैसे कि अवरुद्ध बंद आपातकालीन निकास, खराब अग्नि प्रणाली या सुविधा निकासी प्रक्रियाओं की अपरिचितता। असुरक्षित कार्य स्थितियां या उपकरण उपयोग, जैसे कि पावर लिफ्ट उपकरण और सीढ़ियों का गलत उपयोग या संचालन, या टूटे हुए सुरक्षा स्विच के साथ विद्युत उपकरण। कंपनी के वाहनों को असुरक्षित तरीके से चलाना या कॉरपोरेट ड्राइविंग मानकों का पालन न करना। असुरक्षित प्रथाएं, उपकरणों के उपयोग और हैंडलिंग में और रसायनों के फैलाव या रिसाव की सफाई में। क्षतिग्रस्त या रिसाव वाले पैकेज, जो सुरक्षा और पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकते हैं, उन्हें सावधानी से संभालना। सुरक्षा के मूल बातें। स्वास्थ्य, कार्यस्थल में बीमारियों या रोगों की अनुपस्थिति। सुरक्षा, व्यक्तिगत चोट के जोखिम की अनुपस्थिति। असुरक्षित कार्य, ऐसा कार्य या गतिविधि जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और या सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। असुरक्षित स्थिति, कार्यस्थल में ऐसी स्थिति जो संपत्ति को नुकसान या चोट पहुंचा सकती है। निकट चूक,
एक अनियोजित घटना जो चोट, बीमारी या नुकसान का कारण नहीं बनी, लेकिन ऐसा होने की संभावना थी। खतरा, कुछ ऐसा जो नुकसान पहुंचा सकता है। जोखिम, यह संभावना कि एक खतरा नुकसान पहुंचाएगा। जोखिम मूल्यांकन, खतरों की पहचान करने, किसे नुकसान हो सकता है, नुकसान की गंभीरता और घटना की संभावना का औपचारिक प्रक्रिया। उचित रूप से व्यावहारिक, जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक संसाधनों और प्राप्त जोखिम में कमी के बीच संतुलन। प्राथमिक चिकित्सा, गैर प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का उपयोग गैर प्रिस्क्रिप्शन ताकत पर रिकॉर्ड करने योग्य दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप समय की हानि होती है। गोदाम को सुरक्षित बनाने के लिए 6 महत्वपूर्ण सुरक्षा टिप्स। साफ सफाई रखें। गंदे रास्ते, फैलाव और अन्य खतरों से दुर्घटनाएं होती हैं। अपने गोदाम को साफ सुथरा रखकर इन्हें शुरू से ही खत्म करें। रात में सफाई और रखरखाव मददगार होते हैं। गोदाम को साफ रखें। फैलाव को साफ करें और चीजों को इधर-उधर न छोड़ें। हर रात सफाई करना भी मददगार होता है। स्वयं की सुरक्षा करें। सुरक्षा गियर, हेलमेट, दस्ताने और अन्य गियर गोदाम की समग्र सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह विशेष रूप से जलवायु नियंत्रित गोदामों जैसे कि जमे हुए खाद्य वितरकों और समान कार्यस्थलों के लिए महत्वपूर्ण है। अपना सुरक्षा गियर पहनें। हेलमेट, दस्ताने और जो भी आपको सुरक्षित रहने के लिए चाहिए, खासकर ठंडे स्थानों जैसे फ्रीजर गोदामों में। अंधेरे कोनों को खत्म करें। कोने, कम रोशनी वाले क्षेत्र और अन्य अंधेरे स्थान दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहे होते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका गोदाम सभी के लिए सुरक्षित है। आज ही एक सुरक्षा निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि आप हर जगह देख सकते हैं। कोनों और अंधेरे क्षेत्रों की जांच करें। उन्हें ठीक करें ताकि कोई घायल न हो। अपनी सुरक्षा योजना को उन्नत करें। कभी-कभी दुर्घटनाएं होती हैं। आपकी कंपनी के पास एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना होनी चाहिए। यदि नहीं है, तो आज ही एक बनाएं। जब चीजें गलत हो तो क्या करना है, इसकी योजना बनाएं। आपातकाल में क्या करना है, जैसे CPR, जानें और इसका अभ्यास करें। रखरखाव पर ध्यान दें। गंदे रास्ते, फैलाव और अन्य खतरों से दुर्घटनाएं होती हैं। अपने गोदाम को साफ सुथरा रखकर इन्हें शुरू से ही खत्म करें। रात में सफाई और रखरखाव मददगार होते हैं। गोदाम को साफ रखें। फैलाव को साफ करें और चीजों को इधर-उधर न छोड़ें। हर रात सफाई करना भी मददगार होता है। अपडेटेड प्रशिक्षण प्राप्त करें। यदि आप फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए प्रमाणित नहीं हैं, तो आपको इसे नहीं चलाना चाहिए। अनुचित प्रशिक्षण कई गोदाम दुर्घटनाओं का कारण है और ओशा से भारी जुर्माने का भी। फोर्कलिफ्ट का उपयोग करते समय कार्यस्थल में सुरक्षा नियमों को समझाया गया है। साथ ही न करें लाल X और करें हरा चेक मार्क के साथ। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो अपने सुपरवाइजर को बताएं। न करें, एक व्यक्ति सिर पकड़कर खड़ा है जो बीमार महसूस कर रहा है। करें, एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है जो सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप बीमार हैं, तो अपने सुपरवाइजर को बताएं। बीमार होने पर फोर्कलिफ्ट न चलाएं। केवल प्रशिक्षित और अधिकृत होने पर ही फोर्कलिफ्ट चलाएं। न करें, एक फोर्कलिफ्ट के साथ प्रश्न चिन्ह जो अनिश्चितता को दर्शाता है। करें, एक व्यक्ति फोर्कलिफ्ट चला रहा है जो अधिकृत संचालन को दर्शाता है। केवल तभी फोर्कलिफ्ट चलाएं जब आपके पास उचित प्रशिक्षण और अनुमति हो। फोर्कलिफ्ट को अधिक लोड न करें। न करें, एक फोर्कलिफ्ट के साथ बड़ा, अस्थिर लोड। करें, एक फोर्कलिफ्ट के साथ सही तरीके से संतुलित लोड।
फोर्कलिफ्ट पर अधिक वजन न डालें। यह खतरनाक है और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। फोर्कलिफ्ट का उपयोग व्यक्ति को ले जाने या परिवहन करने के लिए न करें। एक व्यक्ति फोर्कलिफ्ट के फोर्क्स पर खड़ा है। करें। एक फोर्कलिफ्ट केवल माल ले जा रहा है। फोर्कलिफ्ट का उपयोग वस्तुओं को ले जाने के लिए होता है, लोगों को नहीं। किसी को भी फोर्क्स पर सवारी न करने दें। तेजी से न चलाएं। न करें। एक फोर्कलिफ्ट के साथ गति रेखाएं जो तेज गति को दर्शाती हैं। करें। एक फोर्कलिफ्ट धीरे और सुरक्षित रूप से चल रहा है। फोर्कलिफ्ट को सुरक्षित, नियंत्रित गति पर चलाएं। जल्दी न करें। पीछे हटने से पहले अंधेरे कोनों की जांच करें। न करें। एक फोर्कलिफ्ट बिना पीछे देखे पीछे हट रहा है। करें। एक फोर्कलिफ्ट पीछे हट रहा है और एक व्यक्ति अंधेरे कोने की जांच कर रहा है। पीछे हटने से पहले हमेशा पीछे देखें कि रास्ता साफ है या नहीं। कार्यस्थल में सुरक्षा नियमों को में समझाया गया है। साथ ही न करें लाल एक्स और करें हरा चेक मार्क के साथ। सुरक्षा और उत्पादकता के लिए व्यवस्थित करें। न करें एक गंदा, अव्यवस्थित शेल्फ जिसमें वस्तुएं बेतरतीब ढंग से रखी हुई हैं। करें एक साफ सुथरा शेल्फ जिसमें वस्तुएं व्यवस्थित ढंग से रखी हुई हैं। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्थित स्थान असुरक्षित और अक्षम होता है। रास्तों और सीढ़ियों को अवरोध मुक्त रखें। न करें एक व्यक्ति रास्ते में एक अवरोध पर ठोकर खा रहा है। करें एक व्यक्ति साफ, अवरोध मुक्त रास्ते पर सुरक्षित रूप से चल रहा है। फर्श को साफ और सूखा रखें। न करें एक व्यक्ति गीले फर्श पर फिसल रहा है। करें एक व्यक्ति फैलाव को साफ कर रहा है, जो साफ और सूखे फर्श को दर्शाता है। फैलाव को तुरंत साफ करें और फर्श को सूखा रखें ताकि फिसलने और गिरने से बचा जा सके। हाथ के उपकरणों को उनकी मूल जगह पर वापस रखें। न करें उपकरण बेतरतीब ढंग से एक सतह पर बिखरे हुए हैं। करें उपकरण एक निर्दिष्ट भंडारण क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। उपयोग के बाद उपकरणों को उनकी जगह पर वापस रखें। इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और उन्हें ढूंढना आसान होता है। मशीनों के पास सुरक्षित रहने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो अपने सुपरवाइजर को बताएं। बीमार या घायल होने पर काम करने की कोशिश न करें। जैसे आप अपने माता-पिता को बताते हैं जब आप ठीक नहीं होते, वैसे ही काम पर अपने सुपरवाइजर को बताएं। सुनिश्चित करें कि मशीन के सभी चलने वाले हिस्से ढके हुए हों। ये कवर दुर्घटनाओं और चोटों को रोकते हैं। जैसे पंखे का कवर नहीं हो तो आप अपनी उंगलियां ब्लेड के पास नहीं ले जाना चाहेंगे। अगर मशीन सही से काम नहीं कर रही है तो उसे बंद कर दें। अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं, तो खुद से ठीक करने की कोशिश न करें। मशीन को ठीक करने या मेंटेनेंस करने से पहले लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया का उपयोग करें। इसका मतलब है कि मशीन को पूरी तरह से बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि इसे गलती से चालू नहीं किया जा सकता। जैसे बल्ब बदलने से पहले लैंप को अनप्लग करना। किसी भी मशीन का उपयोग करने से पहले सही प्रशिक्षण प्राप्त करें। बिना सीखे किसी चीज को चलाने की कोशिश न करें। जैसे आप बिना सीखे कार नहीं चलाते, वैसे ही बिना प्रशिक्षण के मशीन का उपयोग न करें। सही सुरक्षा उपकरण पहनें। इसमें कान के प्लग, सुरक्षा चश्मे या दस्ताने शामिल हो सकते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनते हैं ताकि सिर की सुरक्षा हो सके। फोर्कलिफ्ट सुरक्षा क्या करें और क्या न करें। जब सामने कुछ दिख न रहा हो तो पीछे की ओर चलाएं।
अगर आप आगे नहीं देख सकते तो पीछे की ओर चलें। जैसे जब आप बड़े ट्रक के पीछे से ड्राइववे से बाहर निकलते हैं। अगर लोड आपका रास्ता रोक रहा है तो बिना किसी की मदद के आगे न चलाएं। अगर आप नहीं देख सकते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप किसी चीज या व्यक्ति से टकरा सकते हैं। किसी को स्पॉटर के रूप में मदद के लिए बुलाएं, जैसे कोई आपकी पार्किंग में मदद करता है। फोर्कलिफ्ट को सही जगह पर समतल सतह पर पार्क करें। इसे कहीं भी न छोड़ें और निश्चित रूप से पहाड़ी पर नहीं। यह लुढ़क सकता है। ढलान पर पार्क न करें। ऊपर के कारण के समान यह खतरनाक है। जब आप कुछ नहीं उठा रहे हों, तो फोर्क्स को नीचे रखें। इससे फोर्कलिफ्ट अधिक स्थिर रहती है और पलटने की संभावना कम होती है। जैसे भारी चीज उठाते समय अपने हाथ नीचे रखना। जब आप चल रहे हों तो लोड को ऊंचा न उठाएं। इसे जमीन के पास रखें जब तक आप इसे कहीं रखने के लिए तैयार न हों। जैसे भारी बॉक्स को अपने शरीर के पास रखना। सभी संकेतों और मार्करों का मतलब जानें। ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इन्हें ट्रैफिक संकेतों की तरह समझें। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आपको इनके मतलब जानने की जरूरत है। संकेतों और मार्करों को नजरअंदाज न करें। ये महत्वपूर्ण है। अनलोड करने से पहले देखें कि कोई आसपास तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप किसी पर कुछ गिरा नहीं रहे हैं या फोर्कलिफ्ट से टकरा नहीं रहे हैं। जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना। अनलोड करते समय जल्दबाजी न करें। अपना समय लें और सावधानी से करें। जल्दबाजी से गलतियां और दुर्घटनाएं होती है। सुरक्षा संकेतों को समझना। सुरक्षा संकेत एक तरह की दृश्य भाषा है जो आपको संभावित खतरों और सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है, यह बताते हैं। ये रंग, आकार और प्रतीकों का उपयोग करके जल्दी और स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। यहाँ संकेतों की श्रेणियों का विवरण है। लाल, प्रतिबंध, आपको यह नहीं करना चाहिए। ये संकेत बताते हैं कि क्या करने की अनुमति नहीं है। ये एक गोलाकार चिन्ह का उपयोग करते हैं जिसमें तिरछी रेखा होती है। इसे नहीं के प्रतीक की तरह समझें। उदाहरण, प्रवेश निषेध, धूम्रपान निषेध, गंदे कपड़े निषेध। नीला, अनिवार्य, आपको यह करना चाहिए। ये संकेत बताते हैं कि आपको क्या करना है। ये एक साधारण गोलाकार चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण, साफ रखें, सिर की सुरक्षा पहनें, दस्ताने पहनें। पीला, चेतावनी, सावधान, आगे खतरा है। ये संकेत संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। ये त्रिकोण आकार का उपयोग करते हैं। उदाहरण, उच्च वोल्टेज का खतरा, सिर का ध्यान रखें, फोर्कलिफ्ट संचालन में। हरा, सुरक्षित स्थिति, यह सुरक्षित है। आपातकाल में इस रास्ते जाएं। ये संकेत सुरक्षित क्षेत्रों या आपातकालीन निकास को दर्शाते हैं। ये चौकोर या आयताकार आकार का उपयोग करते हैं। उदाहरण, प्रथम चिकित्सा स्टेशन। बहुउद्देशीय संकेत, ये संकेत मूल श्रेणियों के तत्वों को मिलाकर किसी विशेष खतरे के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देते हैं। ये कई रंगों और प्रतीकों का उपयोग करके एक जटिल संदेश देते हैं। उदाहरण, एक संकेत जिसमें ज्वलनशील प्रतीक, पीले त्रिकोण में आग, और मास्क पहने प्रतीक, नीले गोले में चेहरा मास्क हो। पूरक पाठ, कभी-कभी एक संकेत को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता होती है। यह पाठ मुख्य प्रतीक के नीचे जोड़ा जाता है। उदाहरण, फायर अलार्म कॉल पॉइंट, फायर अलार्म प्रतीक के नीचे जोड़ा गया। खतरनाक, अत्यधिक ज्वलनशील, ज्वलनशील प्रतीक के नीचे जोड़ा गया। सुरक्षात्मक दस्ताने पहने। अग्नि उपकरण संकेत, ये संकेत अग्निशमन उपकरणों के स्थान और उनके उपयोग को दर्शाते हैं।
उदाहरण, फायर अलार्म कॉल पॉइंट, फायर होज रील, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर फोन के संकेत। कार्यस्थल यातायात संकेत, ये संकेत कार्यस्थल के भीतर यातायात नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे सड़क संकेत। उदाहरण, रुकें संकेत, 10 इंच, गति सीमा संकेत, रास्ता दे संकेत। खतरे की पहचान चिन्ह, यह एक अलग अनुभाग है जो खतरनाक क्षेत्रों की पहचान के महत्व को दर्शाता है। सुरक्षित कार्य मानक, सामान्य साइट नियम। वर्क परमिट, वर्क परमिट सिस्टम एक विशेष प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को उच्च जोखिम वाले कार्यों से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। लॉक आउट टैग आउट, अगर मशीनरी जिसे कर्मचारी सर्विस कर रहे हैं अचानक चालू हो जाती है या संग्रहित ऊर्जा छोड़ती है, तो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। विद्युत सुरक्षा प्रणाली, बिजली से बिजली का झटका आग या विस्फोटक वाष्प या धूल को प्रज्वलित कर सकती है। 50 VAC जितनी कम वोल्टेज से भी लोग मारे जा सकते हैं। ऊंचाई पर काम, फिसलन और ठोकरें आम तौर पर खराब सफाई, खराब चलने और काम करने की सतहों या अनुपयुक्त जूते के कारण होती हैं। पीपीई, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जब खतरों को इंजीनियरिंग और या प्रशासनिक नियंत्रणों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, तो पीपीई का उपयोग आंखों, चेहरे, सिर, पैरों, हाथों, बाहों, शरीर, कानों और फेफड़ों की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। सुरक्षित यात्रा, रक्षात्मक ड्राइविंग, जीवन, समय और पैसे बचाने के लिए ड्राइविंग, आपके आसपास की परिस्थितियों और दूसरों की क्रियाओं के बावजूद। आग और आपातकालीन स्थिति, आग की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आग का पता चलता है, तो अलार्म बजाएं। किसी भी सिग्नलिंग पॉइंट का उपयोग करें। सबसे नजदीकी निकास बिंदु से इमारत छोड़ दें और सुरक्षित असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हों। आग से लड़ने की कोशिश न करें जब तक कि आप प्रशिक्षित न हों। साइट टीम के सदस्य द्वारा निर्देशित किए जाने तक इमारत में वापस न जाएं। लिफ्ट का उपयोग न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। निकासी के दौरान दौड़ें नहीं। निकास को अवरुद्ध न करें। अपनी चीजें लेने के लिए न रुकें। आग लगने पर क्या करें? यह गाइड आग की आपात स्थिति में सुरक्षित रहने पर जोर देता है। यहाँ आपकी सुरक्षा करना चाहिए महत्वपूर्ण है। शांत रहें और अगर आपको इमारत का पता चलता है, तो अलार्म बजाएं नहीं, लेकिन समय बर्बाद भी न करें। सिग्नलिंग पॉइंट का उपयोग करें।